हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। ये वीडियो DECE 1 का जो चैप्टर 16 है, जिसमें कि बच्चे के जो डेवलपमेंट है ना, विकास को बढ़ावा देने के लिए जो खेल क्रियाएं आयोजित हम कर सकते हैं उनके बारे में है। तो इस चैप्टर का नाम है विकास को बढ़ावा देने के लिए खेल क्रियाएं। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम जो विकास को बढ़ावा देने की जो एक दो खेल क्रियाएं उसके बारे में पढ़ेंगे। जो खेल क्रिया के लिए जो सामग्री बनाएंगे, यानी कि जो खिलौने होते हैं वो बनाने के लिए कुछ आसान तरीके हों वो करेंगे, वो सीखेंगे इसमें हम। और लास्ट में कुछ एक दो प्रश्न है इसके। तो सबसे पहले कि हमने ना पीछे पढ़ा है, पीछे वाले ब्लॉक्स में बुक में ऐसे पढ़ा है ना कि बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे 13 से 36 माह की अवधि में बच्चे जो होते हैं उनमें उनकी योग्यता बढ़ती है और वे वयस्कों के साथ उनकी अंतःक्रियाएं होती है ना, उनके बारे में भी अपने हमने पढ़ा था। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम जो 13 से 36 माह के आयु के जो बच्चे होते हैं उनको जो भी खेल क्रियाएं पसंद होती हैं, उनको कौन कौन से खेल पसंद होते हैं, कौन सी क्रियाएं उनके लिए आयोजित करेंगे, या फिर कौन सी क्रियाओं का आयोजन करेंगे कि बच्चे ना उसमें एक रहता है ना, खुशी खुशी भाग लें। तो वो हम इसमें सीखेंगे। हम ये भी समझ पाएंगे कि ये जो खेल क्रियाएं होती है किस प्रकार बच्चे के क्या कौन सी खेल क्रिया किस विकास को प्रोत्साहित करेगी यानी बढ़ाएगी। कम लागत की सामग्री का प्रयोग करके बच्चों के लिए कुछ खेल सामग्री बना पाएंगे, यानी कि हम बच्चों के लिए खेल जो सामग्री होती है खिलौने वो बनाएंगे जिसमें कि क्या ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं हो। अब खेल क्रियाएं क्या है, खेल क्रियाएं जो छोटे बच्चे होते हैं ना तो वो खेल के द्वारा ही सीखते हैं। और इन इस आयु वर्ग में बच्चों के जो संज्ञानात्मक भाषा का विकास, क्रियात्मक सामाजिक क्षमता, ये सब के सब क्या है, इन एक खेल से अच्छी तरह से विकास होता है इनका। तो इन सब के विकास के लिए जो खेल क्रियाएं हैं वो ही हम इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने 11 चैप्टर में पढ़ा था कि जो खेल क्रियाएं होती हैं उनका उद्देश्य ना ऐसा नहीं कि बच्चों की योग्यताओं को परखना कि भाई अभी हमने जैसे दौड़ का खेल आयोजित किया, दौड़ने वाली गतिविधि, तो कि कौन तेज दौड़ता है, नहीं ये नहीं है। हम बच्चों का शारीरिक विकास करना चाहते हैं, सब बच्चों का शारीरिक विकास होगा, ये उद्देश्य होता है हमारा, ना कि बच्चों की योग्यताओं को परखना। बच्चों को किसी भी क्रिया में दक्ष करने के लिए उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। बच्चों के लिए जो भी हम खेल आयोजित करेंगे वो बच्चों के लिए क्या है, सिर्फ खेल होना चाहिए, मनोरंजन पूर्ण खेल होना चाहिए, तनाव मुक्त होना चाहिए। तभी तो बच्चे उससे क्या एक उसमें आनंद के साथ भाग लेंगे उस प्रक्रिया में और बच्चे उसे सीखेंगे। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जो बच्चों के लिए जो क्रियाएं ना सरल से कठिन क्रियाओं की ओर कैसे बढ़ती हैं। अभी ऐसा ऐसा कि जैसे बच्चे को कुछ सिखाएंगे तो पहले छोटे इजी स्टेप सिखाते हैं, फिर उसके बाद कठिन वाले स्टेप सिखाते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि जो खेल क्रियाएं वो भी पहले सरल से फिर कठिन की क्रियाओं की ओर बढ़ती हैं। खेल क्रियाओं के चयन में हमें सावधानी भी बरतनी होती है, यानी कि जो हम बच्चों के लिए जैसे जिस एज ग्रुप के बच्चों के लिए जो खेल क्रिया आयोजित करेंगे ना वो उसके लिए ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है हम ऐसे 5 साल के बच्चों के लिए जो खेल क्रियाएं आयोजित करेंगे वही हम 2 साल के बच्चे के लिए आयोजित कर दें, तो ये सही नहीं है बच्चों के लिए। बच्चों की योग्यता व परिपक्वता के अनुसार हमें खेल क्रियाएं आयोजित करनी होती हैं। जैसे हम बच्चों को जो दौड़ने के लिए मानो बोला, तो हम अगर 1 साल से छोटे बच्चे के लिए दौड़ वाली खेल क्रिया आयोजित कैसे कर पाएंगे, बच्चे ने अभी समझो कि खड़ा होना ही सीखा है तो वो कैसे दौड़ पाएगा। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है, हमें वही खेल क्रियाएं करनी है जिसके लिए बच्चा तैयार हो, बच्चे में योग्यता परिपक्व हो चुका हो बच्चा। वो खेल क्रियाएं नहीं करनी कि जैसे बच्चों को जिसके लिए ना बच्चे तैयार हैं, बच्चे सक्षम नहीं है ना, ये चीजें हमें नहीं इस्तेमाल करनी है। और बच्चों के साथ ऐसे जोर जबरदस्ती भी नहीं करनी है इस चीज के साथ, क्योंकि इससे क्या बच्चों को अपने आप में एक रहता है ना, आत्मविश्वास में बच्चे की कमी आती है, वे क्रोधित, कुंठित व निराश हो सकते हैं। इस आयु वर्ग के बच्चों की चल पाने की योग्यता उन्हें आसपास का जो अन्वेषण करने का मौका देती है, और जो खेल सामग्री होती है ना उनको ढूंढने के अवसर प्रदान करती है, यानी कि बच्चे क्या किसी भी चीज को ढूंढ सकते हैं, चलना फिरना सीख जाते हैं, और कोई भी चीज होती है उसी से वो खेलने लग जाते हैं, उसी यानी कि वो वातावरण का अन्वेषण करना सीख जाते हैं। बच्चे खड़े होकर जैसे पैदल चल रहे हैं ना तो थोड़ा इधर से थोड़ा एक्स्ट्रा देख पाते हैं। एक समझो बच्चा जहाँ एक जगह बैठा ही रहता हो तो वो वहां तक ही देख पाएगा जहां तक वो सिर्फ बैठा हुआ देख सकता है, और चलने के बाद बच्चा क्या है थोड़ा सा और वातावरण का अन्वेषण करने में सक्षम हो जाता है, अधिक दूरी तक।
तो इससे उसका जो दृष्टि क्षेत्र है वह भी बढ़ जाता है। बच्चा एक जगह से दूसरी जगह पे चल के जाता है, उसे में भी उसे आनंद मिलता है, उसे भी वो खेल क्रिया बना लेता है। अभी जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसके लिए तो जो चलना होता है ना वो एक आनंद का काम मिल जाता है, मतलब वो खेल क्रिया हो जाती है। जैसे कि अगर हम एक 18 महीने की बच्ची को बोलेंगे कि है ना यहाँ पे खड़ी रहो, 1 2 4 सेकंड रहेगी बस, खड़ी रहेगी फिर तुरंत चल देगी। जितना मना करोगे उतना और करेगी, और हंस के खेल की तरह ही हो जाएगी। जैसे कि इसमें दिया गया है कि एक बच्ची को उसको बोला खड़े होने के लिए, तो कुछ क्षण यानी कि कुछ सेकंड्स के लिए खड़े, फिर चलने लग गए। फिर उनके पिता ने पूछ बोला कि अरे नहीं हिलना नहीं है, तो उनको उसको सुन के और अच्छा लगता है, उन्हें अच्छा मना करे और करेंगे, यानी वो चलना ही उसके लिए खेल बन गया है। तो ये भी इतना कितना आसान सी खेल क्रिया है ना, इसमें कुछ खर्च हुआ और बच्चे को कितना मजा आया वो अलग ही हो गया है ना। हमें मतलब कुछ स्पेशल करना ही नहीं पड़ा कि ऐसे कैसे घर के अंदर हम क्या खिलाएं, खिलाने की क्या जरूरत है, देखो कितना इजी सा खेल हो गया, बच्चे ने खुद ही ढूंढ लिया। तो ये बच्चे इस तरह की खेल क्रियाएं इस टाइम करना सीख जाते हैं। इस आयु वर्ग के बच्चे होते हैं स्वयं चलने योग्य हो जाते हैं, तो बहुत सारे खेल खेल सकते हैं। जैसे कि बच्चे का हाथ पकड़ के हम क्या है इन गाड़ी का इंजन, जो रेलगाड़ी बच्चे छुक छुक करके करते हैं वो कर सकते हैं। तो इससे क्या है बच्चे पहले हम 1 2 बार बच्चों को बताएंगे, उसके बाद बच्चे अपने आसपास खेलने वैसे ही लग जाएंगे, देख देख के ना अन्वेषण करते हैं तो वातावरण का। तो ये चीजें हम आयोजित कर सकते हैं बच्चे के साथ। बच्चे का हाथ पकड़ लें कभी, है ना, कभी बच्चे को बोल दे कि आप ये शर्ट पकड़ लो अब चलो, इस तरह से बच्चे को अपने साथ साथ चलाएं। कभी आगे हो जाए कभी पीछे हो जाए, कभी बोले कि मैं इंजन हूँ आप डब्बा हो, कभी बोलो कि आप डब्बे हो मैं डब्बा हूँ आप इंजन हो, अब आप आगे हो जाओ। इस तरह से बच्चे क्या बच्चे बच्चे का खेल भी हो जाएगा, और बच्चे को क्या चलने में भागने में इसमें संतुलन करना भी आ जाएगा बच्चों का। और बच्चे को अच्छा भी लगेगा क्योंकि वो व्यस्त के साथ खेल रहा है, तो उसे लगेगा कि अच्छा ये मेरा ध्यान भी रख रहा है, तो उसका क्या जो सामाजिक विकास होता है ना वो भी होता है। इस आयु वर्ग के बच्चों को जो चलने वाले जो खिलौने होते हैं ना, इन्हीं की जिसे डोरी से पकड़ के किसी को खींच ले, पहिए वाले खिलौने, वो चलाना अच्छा लगता है। वे जहां भी जाते हैं अपने खिलौनों को खींचते हुए ले जाते हैं। कई कई बार तो जगह जिसमें पहिए नहीं होते उन खिलौनों को भी अपना बांध के और खींच ले पड़ते हैं। जैसे अगर किसी के पास एक रहता है ना कि टॉयज है, डॉग डॉग का टॉयज है, उसे भी बच्चे बांध लेंगे धागा और कहेंगे मैं अपने डॉग को घुमाने लेके जा रहा हूँ, चला के लेके जाते हैं, भले वो पीछे घिसटता आ रहा हो। जहां जहां भी जाते हैं अपने खिलौनों को साथ में खींचते हुए लाते हैं। अगर इन खिलौनों में अगर जैसे किसी चीज की आवाज आ रही होती है तो बच्चों को और अच्छा लगता है। इससे क्या बच्चों का जो संतुलन होता है ना वो करना सीखते हैं, क्रियात्मक समन्वय भी बच्चे करना सीखते हैं। जैसे एक बच्ची है नीना, वो अपने लकड़ी के कुत्ते की डोरी को पकड़ के कभी आगे चलती है कभी पीछे चलती है, और उस डॉगी को बोलती है कि मेरे पीछे पीछे आओ। तो इस तरह से बच्चे के छोटे छोटे होते हैं ना, किसी भी चीज से छोटे छोटे खेल खेलने लग जाते हैं। इस उम्र में बच्चे कुर्सी वॉकर या छोटी मेज जिनको क्या आराम से वो धकेल लें, या कोई भी ऐसी चीज जिसमें वजन कम हो, तो उनको धक्का मारने में बच्चे को बहुत मजा आता है। अब इसमें क्या बच्चे के लिए ज्यादा कुछ किया ही नहीं गया, देखो कोई खिलौना स्पेशल लाया नहीं गया, और बच्चे ने किसी भी चीज को धक्का मारना खींचने वाला इन्हीं से खिलौने आराम से बच्चे खेलने लग जाते हैं। जैसे अब एक बच्ची है 2.5 वर्ष की मीरा है, जब भी उसे क्या करेगी देखेगी कोई इधर उधर नहीं देख रहा और वो सीढ़ियों के पास है, तो वो जो सीढ़ियों की ग्रिल होती है ना, जंगले जंगले मतलब जो साइड में ग्रिल होते हैं, उनको पकड़ के सीढ़ियों पे चढ़ जाती है। अब ऑब्वियस सी बात है छोटी बच्ची है तो माँ को तो डर लगेगा ही कि गिर ना जाए, अकेली मेरा ध्यान इधर उधर हुआ ये गिर जाए, फिर उतार लाती है। लेकिन जैसे ही दिखती है ना कि कोई ध्यान नहीं दे रहा, तुरंत जाके फिर वही काम करने लग जाती है। तो वो उसके लिए खेल क्रिया हो गया, इसमें तो किसी खिलौने की भी जरूरत नहीं है ना बच्चे को, लेकिन उसके लिए खेल बन गया है। 13 से 36 माह की आयु के बच्चों को रास्ते में पड़ी हुई चीजों को पार करना भी अच्छा लगता है, खेल लगता है। या थोड़ी ऊंचाई पे से कूदना भी अच्छा लगता है, जैसे कोई अगर डब्बा रखा हो या ईंट पड़ी हो, तो बच्चे क्या है ऐसा नहीं है कि उसके साइड से चले जाए, नहीं, बच्चे क्या उसके ऊपर से ऐसे देखेंगे कि ध्यान से देख के फिर उसके ऊपर से कूद के उसे लांग के आगे जाते हैं। बच्चों को ये खेल क्रिया लगती है, कभी आगे जाएंगे फिर वापस आएंगे फिर जाएंगे। तो इसके लिए इस तरह की अगर खेल क्रिया बच्चे के लिए करनी है तो क्या कर सकते हैं, एक लंबी रस्सी का टुकड़ा लेंगे, 2 कुर्सियों के बीच बांध दे, स्टूल या 2 ईंटों के बांध, और दूरी इतनी रखी कि बच्चा आराम से, मतलब ज्यादा उछलना कूदना ना पड़े बच्चों को, आराम से उसे कूद सके।
तो ये कर सकते हैं बच्चे के लिए, इससे बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा क्या ध्यान रखे और ज्यादा ऊंचा ना करे ताकि बच्चे को लग ना जाए, क्योंकि ईंटों से बंधा है ना, उससे कहीं अगर बच्चे का पैर फंस जाए तो बच्चे को चोट लग सकती है, ईंटें अगर उसके पास आ गई या कुर्सियां उसके ऊपर गिर गई, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है कि बच्ची का पैर फंसे ना उस चीज में। तो ये क्रिया रोचक खेल क्रिया भी रहेगी और इससे बच्चे का क्रियात्मक कौशल व बच्चे का जो शारीरिक संतुलन है ना उसमें भी सुधार आएगा, और साथ ही साथ बच्चे में आत्मविश्वास की भावना भी बढ़ती है कि अच्छा मैं कूद सकता हूँ यहाँ से। तो इसमें बच्चे को क्या खेल क्रिया होती है, बच्चे उछलने कूदने वाली खेल क्रियाएं करने लग जाते हैं, जमीन पे रस्सी रख के और फिर उसके ऊपर कूदने से कहेंगे, फिर रस्सी को थोड़ा हिलाएंगे, फिर बच्ची कूदेगी, फिर रस्सी को आगे पीछे हिलाएंगे तो बच्ची कूदेगी, तो इस तरह से बच्ची को रस्सी कूदना भी खेल आने लग जाएगा। और इसमें भी ध्यान रखना है कि रस्सी ज्यादा ऊंची रख करेंगे हम तो बच्ची को शायद क्या, बच्ची को अगर जमीन पर नहीं टच करेंगे और बच्ची उछली और रस्सी थोड़ी ऊपर रही तो बच्ची पैर फंस के गिरने की नौबत आ सकती है। तो ये चीज का भी ध्यान रखें, और इसमें कोई ज्यादा खेल खिलौना भी नहीं लेना पड़ा, एक रस्सी चाहिएगी, है ना। तो ये भी एक अच्छी खेल क्रिया है बच्चे के लिए। इस आयु वर्ग के बच्चों को दूसरों के छोटे छोटे काम करना बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि जब सबीना की माँ ने उसके बड़े भाई को अंदर से कहा कि बुनाई लेके आओ, तो उसके भाई ने सुना ना सुना वो जल्दी गई और नहीं मैं लाऊंगी, भाई नहीं लेगा, मैं नहीं, मैं लेके आऊंगी, भाई नहीं करेगा, और उस चीज के लिए जिद करके रोने भी लग गई। तो ये छोटे मोटे काम करवाना भी बच्चों को खेल हम आयोजित करवा सकते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं हमें बुक लेनी है मुझे बुक पकड़ाओ। जैसे हम सब्जी काट रहे हैं तो बच्चे को कह सकते हैं आलू, एक एक आलू पकड़ाओ, बच्चा अपने काम में लगा रहेगा, हम अपना काम कर लेंगे और बच्चे को खेल लगेगा एक एक आलू पकड़ा के ना। तो इस तरह से हम आयोजित कर सकते हैं। ज्यादातर बच्चे इस खेल क्रिया में क्या आनंद का अनुभव करते हैं, जैसे कि उन्हें बोल दे मुझे बुक पकड़ाओ, अपने खिलौने एक एक करके डब्बे के अंदर डालो, इस तरह की क्रियाएं बच्चों को कर सकते हैं। घर या शिशु गृह केंद्रों में बच्चों को अपने साथ काम करने के कई अवसर होते हैं, तो बच्चों को ये खेल क्रियाएं क्या आयोजित करवा सकते हैं हम। तो इससे बच्चों के लिए खेल क्रियाएं बन जाएंगी और हमारा काम हो जाएगा। और कई कई बार कहते हैं बच्चे अगर ऐसा रहता है ना उद्विग्न होते हैं, तो बच्चे किसी गुस्से में हो, है ना, या फिर बच्चा कोई और काम कर रहा हो तो इन चीजों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर बच्चे नॉर्मल रहे ना तो इन चीजों की तरफ बड़ा ध्यान देते हैं। तो हम ये भी एक खेल क्रिया बच्चों के लिए कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा है चंदू, तो वो रो रहा है, उसे शांत करने के लिए उसकी दादी ने क्या कहा, सीपी लेके आओ। तो वो सीपी लेके आया, फिर उसने कहा और लेके आओ, दो बार तीन बार लाया, उसकी दादी ने कहा कि अब मत लेके आओ, तो उसने सुन लिया बस, और ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी, फिर गया फिर लेके आया, दादी ने फिर मना किया, नहीं वो लाता रहा, वो बिल्कुल नहीं थका। तो ये चीज है बच्चा ध्यान ही नहीं दे रहा उसमें, उद्विग्न हो गया, वो खो गया उस खेल में, उसे आनंद आ रहा है उस खेल को करने में। तो वो चीज भी बच्चे कर सकते हैं, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। इस आयु वर्ग के क्या बच्चों को गेंद से खेलना बहुत अच्छा लगता है, गेंद को उछालना। वैसे ये सारी आयु वर्ग के बच्चों को लगता है, लेकिन इस आयु में क्या बच्चों को गेंद जब लुढ़कती है ना तो उनके लिए नया खेल होता है। वे उसे लुढ़काते हैं, उठाते हैं, फिर से लुढ़काते हैं, फिर से फेंकते हैं, इस तरह से बच्चे कई खेल खेल सकते हैं। बच्चों को जैसे बिठा ले आमने सामने, हम बच्चे की तरफ गेंद फेंके, फिर बच्चा हमारी तरफ फेंके, तो ये भी एक अच्छा सा खेल कर सकते हैं। इससे एक ये खेल क्रिया आयोजित कर सकते हैं कि जैसे जो कुर्सियां होती हैं उनको बीच में लगा लें, और फिर एक छोर पे हम बैठ जाएं, दूसरी छोर पे बच्चा, और फिर बच्चे कहें कि देखो टनल है, टनल में से बॉल जा रही है। तो इन सब चीजों से क्या बच्ची को आगे पीछे दाएं बाएं अगल बगल जैसे ये क्या संकल्पनाएं सीखने का मौका मिलेगा, बच्चे का भाषा का विकास होगा, हम बच्चे के साथ बात करेंगे, संज्ञानात्मक विकास होगा। तो ये भी एक अच्छी खेल क्रिया है। 3 वर्ष के बच्चे ऐसे खेल पसंद करते हैं जैसे कि उनको गेंद को पकड़ना हो, ऐसे खेल के लिए बड़ी या हल्की गेंद ले सकते हैं जिससे कि बच्चों को चोट ना लगे। एक हल्के गत्ते के डिब्बे या इसी तरह की अन्य वस्तु को भी ऐसे खेल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे के नजदीक खड़े होकर उसकी ओर धीरे से गेंद फेंके, वह अपनी बाहें फैलाकर पकड़ने का प्रयास करेगी, इससे क्या बच्चे पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन गेंद फेंकेगी तो कभी कभी गेंद उसके आगे गिर जाए, परंतु वह खेल खेलना उसे रुचिकर लगेगा। यानी कि अब बच्ची है वो एकदम ना तो कैच कर पाएगी ना हमारे पास एग्जैक्ट फेंक पाएगी, लेकिन उस खेल में उसे आनंद आएगा और वो करते करते सीख भी जाएगी।
जैसे एक बच्ची है, ठीक है, सोनिया, वो अपनी बड़ी दीदी के साथ खेल खेल रही है, तो अपनी बहन को कभी कमर के पीछे की साइड से क्या पकड़ लेती है और फिर वो रेलगाड़ी की तरह खेलती है। उसकी बहन कुछ जैसे आवाज करती है, छुक छुक करके आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो कहती है कि देखो हम नदी के पास पहुंच गए, उधर पुल है, धीरे धीरे चलो, पेड़ आ गया, साइड से चलो, रास्ते में पेड़ है, टहनियाँ चोट में लग जाएंगी, सिर नीचे करो, आगे कितना बड़ा पत्थर। इस तरह से क्या बातें करते 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 वो खेल रहे हैं। दोनों बच्चे खेल रहे हैं, कभी स्टेशन आ रहा है, तेज चलो, थोड़ा धीरे हो जाओ। इस तरह से बच्ची का देखो कितना, किस किस चीज में विकास हो रहा है बच्ची का, कितनी बातें करने को मिल रही हैं। इस प्रकार के खेल बच्चों की कल्पना शक्ति को प्रोत्साहित करते हैं। वे स्वयं कई कल्पनात्मक परिस्थितियां व पात्र सुलझाएंगे और उसके साथ अभिनय भी करते हैं। जैसे बच्चे कभी सुरंग में जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, पहाड़ी पे धीरे चल रहे हैं, तो बच्चे धीरे, तेज, ऊपर, बाहर, अंदर, ये समझ संकल्पनाएं समझने का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे सूक्ष्म क्रियात्मक योग्यताएं विकसित होती हैं, इस आयु वर्ग के बच्चे विभिन्न सामग्रियों की जांच परख करना भी सीख जाते हैं। जैसे कि बच्चे के कोई भी चीज बच्चे के पास दे देंगे तो उसको देख के उसको खेल, उसके क्या एक नई संकल्पना गढ़ लेते हैं। उसको देखेंगे, खिलौना होगा, उसे तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चे को लकड़ी या गत्ते के टुकड़े, कुछ ब्लॉक देंगे तो एक के ऊपर एक संतुलित करके कभी क्या टावर बनाने की कोशिश करेंगे, मीनार बनाएंगे, फिर उसे गिरा देंगे, फिर दोबारा बनाएंगे। उनको पेन के ढक्कन दे सकते हैं, बोतल के ढक्कन दे सकते हैं, है ना, अलग अलग आकार के डिब्बे दे सकते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा, तो बड़े में छोटा, छोटे में फिर उससे छोटा, ये डाल के बच्चा खेल सकता है। जैसे बच्चों को एक डिब्बा देंगे, उसमें कुछ चीज़ें जैसे बटन, बीज, पत्थर, बोतल के पेन के ढक्कन, ये सब चीज़ें हो, तो बार बार डब्बा बच्चे निकालेंगे, फिर एक एक करके सारी चीज़ें डालेंगे, तो ये बच्चा बहुत क्या लंबे टाइम तक बच्चा इसमें व्यस्त रह सकता है। बच्चे को इस क्रिया का अभ्यास हो जाएगा तो आराम से इनको क्या खेलों को और थोड़ा जटिल बना सकते हैं बच्चों के लिए। जैसे कि उन आकार का छेद कर देंगे और बच्चे से कहेंगे कि इससे पेन के आकार का इतना, तो उसमें सिर्फ वो ही डालेंगे। कोई भी स्टार वो शेप की चीज़ है, स्टार वाले उसमें से डालेंगे, तो क्या बच्चों के लिए थोड़ा सा ये हम ऐसा कर देंगे, थोड़ा सा कठिन बना देंगे। तो इससे बच्चों को आकार की, आकृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यह बच्चे समझने लग जाते हैं कि जो प्रत्येक वस्तु अपनी एक जगह घेरती है, हर की एक अलग आकार होता है हर चीज का। तो इससे बच्चे का भाषाई व संज्ञानात्मक विकास होगा। साथ ही बच्चे को रेत व पानी से खेलना भी अच्छा लगता है, इसमें बच्चे को बहुत मजा आता है। जैसे कि बच्चा मोहन है, उसकी माँ अगर कपड़े धो रही है तो उसको पास बिठा लेती है, तो क्या करता है, अपना खेलने लग जाता है। एक डिब्बा पानी लेगा, एक बाल्टी से दूसरी बाल्टी में पलटेगा, फिर अपने ऊपर डालेगा, फिर आसपास बिखेरेगा, फिर पानी लेगा, फिर भरेगा बार बार के पानी में छप छप करके। तो कई खेल खेल लेता है पानी में। नाव बनाएगा कागज की, उसमें बाल्टी में तैराएगा, ये खेलने लग जाता है। और कुछ नहीं तो बच्चों को रेत में उंगलियां फेरने में मजा आता है, क्या उससे आकृतियां बन जाती है। इसलिए चिकनी मिट्टी यानी कि जो क्ले होती है, उससे भी विभिन्न आकृतियां बनाने के बच्चों को मजे आते हैं। तो बच्चों के लिए हम ये सारी की सारी क्रियाएं आयोजित कर सकते हैं। बच्चों के लिए छोटी छोटी आकृतियां, जैसे छोटी छोटी गोलियां बना सकते हैं, सांप की थोड़ा सा रोल करके, है ना, बेलन की तरह, वो बना सकते हैं बच्चे को। तो ये चीजें, अब बच्चे छोटे हैं तो एकदम ऐसा नहीं कि अच्छा भाई अब तू गणपति बना के दिखा, वैसा थोड़ी कर सकता है बच्चा। तो बच्चे के लिए छोटी छोटी आकृतियां बनाना सिखाएं बच्चे को। बच्चे इन सामग्रियों को छूने में महसूस करेंगे तो उन्हें अच्छा लगता है। मिट्टी या पानी से खेलने में हमें ऐसे लगता है बच्चे को कपड़े गंदे होंगे, लेकिन ये चीज हमें इस चीज पे ध्यान नहीं देना, इस चीज पे ध्यान देना है कि हमें बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान देना कि बच्चों को अच्छा लगेगा। बच्चे गंदे हो जाएं तो इसलिए उसका खेल बंद ना करें, बल्कि ये है कि ये देखें कि बच्चे इस खेल से कितना सीखेंगे, उसके बाद उन्हें हाथ पैर मुंह धुलवा सकते हैं। बच्चे के खोजबीन के क्षेत्र मिलेंगे। बच्चे को रेत व पानी के साथ खेलने से कई संकल्पना, जैसे हल्का, भारी, अधिक, कम, है ना, ये आकार क्या है, रंग क्या है, ये समझने में मदद मिलती है। उन्हें रेत व पानी से खेलने देना चाहिए। कभी कभी रेत पानी को खाने का भी बच्चे प्रयास करते हैं, तो इस मामले में क्या सतर्कता बरते। कभी बच्चे क्या गंदा पानी हो ना, तो उसको मुंह में ले लें, या फिर रेत होती है, मिट्टी होती है, उसको खाने की कोशिश करें बच्चे को। तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। बच्चे का हाथ मुंह धुलवा दे खेलने के बाद, और जरूरत हो तो उनके कपड़े भी बदल दे। जैसे ही बच्चे हाथ से क्या पेंसिल, चौक, डंडी पकड़ने लगते हैं, तो वो क्या स्क्रबलिंग करने लग जाते हैं। वे आड़ी, तिरछी, टेढ़ी मेढ़ी गोलियां, जो चौक और लाइनें होती है ना, घसीटों की तरह, वो बनाना प्रारंभ कर देते हैं, जो कि स्क्रबलिंग कहलाती है। तो वो स्क्रबलिंग कागज, दीवार, रेत, कहीं पे भी करने लग जाते हैं। उनका ऐसा नहीं है दरवाजे पे, दीवार पे। जैसे जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, उनके घरों की दीवारें बिल्कुल आर्टिस्ट बने होते हैं उनके बच्चे, पूरा उतार देते हैं अपने। कोई पेंसिल हाथ आई हो, चौक हाथ आया हो, कलर हाथ आया हो, कुछ भी हाथ आया हो, बच्चे दीवार पे
अपनी कलाकृतियां उभार देते हैं। तो ये सबके घरों में ही है लगभग। तो ये चीजें क्या स्क्रबलिंग होती है बच्चों की, इसमें बच्चों को अब क्या है, आनंद मिलता है। बच्चों को कागज के ऊपर रंग से इस टाइम करना अच्छा लगता है, उनको ये नहीं पता रहता क्या बनाना है, लेकिन स्क्रबलिंग करने में मजा आ रहा होता है बच्चों को। बच्चों को जमीन पे लिखने का अधिक क्षेत्र मिलता है, तो वहां पे भी ये बच्चे लकीरें बना देते हैं, और इससे उसमें क्या बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, हमें पढ़ना लिखना आ रहा है। तो इसमें बच्चे को लिखने पढ़ने में भी रुचि बनती है। वे लेखन सामग्री का स्पर्श करेंगे, उसको चखने की, जैसे चौक है मुंह में भी डाल सकते हैं, पेंसिल अगर दिख गई कलर हो गया मुंह में डालने की कोशिश करें, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि बच्चे ये सब ना करें। स्क्रबलिंग लिखना सीखने की पहली अवस्था है। तो जो बच्चों के लिए, जो बच्चे स्क्रबलिंग करें तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि क्या बच्चे की जो स्क्रबलिंग की इच्छा होती है ना उसको दबाना नहीं चाहिए। इस आयु वर्ग के बच्चों को लुका छिपी के खेल होते हैं ना, खुश रखते हैं, उसमें मजा आता है। बच्चों को कोई भी चीज हम जैसे छिपा देंगे, पहले क्या छोटे बच्चे तो उनके सामने ही रख दें, किसी जैसे तकिए के नीचे ही रख दे, अरे कहाँ गई, तो बच्चा खुद से ढूंढेगा, तकिया हटाएगा, ढूंढेगा, खुद से चीजें ढूंढने का प्रयास करेंगे, फिर नई जगह खिलौना ढूंढ सकते हैं। इस तरह से बच्चे का हम ये खेल खिला सकते हैं। जैसे कभी पुराने अखबार के कागज उसे मरोड़ कर बच्चों को गेंद बना के दिखाएं, बच्चे भी बनाएंगे ऐसे ही। बच्चे को खाली डिब्बा दे दें और उसमें ये गेंद डाल के बच्चों को दिखाएं, तो बच्चा भी ऐसे ही करेगा ना। कोई भी खिलौना छिपा दें, उसे बच्चा ढूंढेगा। तो ये छोटे मोटे खेल बच्चों के साथ खेल सकते हैं। 13 से 36 माह के बच्चों की खेल, जो सक्रिय खेल क्रियाएं होती है, जैसे उछल कूद करना, पीठ पे सवारी करना, झूला झूलने में, ये सब करने में बच्चों को मजा आता है। संगीत तथा गति सभी को, यानी कि विशेषकर बच्चों को अपने आप में बांध लेती हैं। यानी कि जो संगीत और गति लय होता है ना, वो बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। संगीत को सुनकर अधिकांश बच्चे स्वतः ही ताली बजाने लग जाते हैं या नाचने लग जाते हैं, पैर हिलाने लग जाते हैं। जैसे कभी कभी क्या रामू ढोलक या सपेरे की बीन सुनता है तो अपना जैसे घर पे क्या कुछ भी चुन के भाग जाता है कि अच्छा बाहर मुझे आवाज आ रही है, मैं देखूंगा। वह संगीत को बड़े ध्यान से सुनता है और उसके साथ साथ अपने पैर पे ताल देता है और नाचता भी है। यानी कि उस बच्चे को ये अच्छा लग रहा है। ये जो लय और ताल है, धीमा मधुर संगीत मन को सुकून प्रदान करता है। तो घर या शिशु केंद्र में संगीत बजाने की सुविधा हो तो वहां पे भी ना थोड़ी देर के लिए ये बजाएं तो बच्चों को अच्छा लगेगा। 2 वर्ष के जो बच्चे होते हैं कविता के कुछ शब्दों को दोहरा पाते हैं और 3 वर्ष तक एक छोटी सी कविता गाकर सुना भी सकते हैं। अगर आप कविता सुनाते हुए ताली या वाद्य यंत्र बजाएंगे तो बच्चों को और ज्यादा अच्छा लगेगा। यानी कि जैसे कि जो भी कविता, हमारे बच्चों के लिए बहुत सारी कविताएं हैं, तो बच्चों के लिए छोटी मोटी ऐसे कविता गाएं और उनके बीच में क्लैपिंग करें, बच्चों से भी करवाएं खुद भी करें, तो बच्चों को और बच्चे उत्साह के साथ सीखेंगे। 13 से 36 माह की आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं उन्हें संगीत के साथ साथ छोटी व सरल कहानियां भी बहुत आराम से सुन सकते हैं। वो क्या बच्चों को छोटे छोटे शब्द होते हैं ना, वो समझ में आने लग जाते हैं, तो ध्यान दे के सुनते हैं। यदि कहानी सुनाते समय आप कहानी से संबंधित चित्र उन्हें दिखाएंगे तो कहानी क्या और मनोरंजक होगी। यानी कि हम उन्हें दिखाएंगे कि हम उनको क्या सुना, जो खरगोश और कछुए की कहानी सुनाएंगे, साथ में हम खरगोश और कछुए का चित्र भी दिखा रहे हैं, तो बच्चों को और उत्साह बढ़ेगा उस कहानी में कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। तो बाद में क्या, जब बच्चे को हम दोबारा कहानी सुनने कहेंगे, जैसे हम चित्र दिखाएंगे तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, तो बच्चों को कहानी याद आ जाएगी। पात्रों को पहचान लेते हैं चित्रों में और मनोरंजक भी हो जाती है। हो सकता है कि बच्चों को क्रम से ना याद रहे, लेकिन चित्रों के अनुसार बच्चे कहानी को गढ़ सकते हैं। तो ये चीज अच्छी है बच्चों के लिए। अपने क्या हाव भाव या संकेतों द्वारा भी कहानी को और आकर्षक बना सकते हैं। जैसे कि बंदर वाली है ना कि कोई भी तो बंदर की तरह, बंदर की कोई भी पोएम हम सुनाएं तो बंदर की तरह थोड़ा सा ऐसे कर दें कि नाटक कर ले कि बंदर ऐसे करता है। मेंढक वाली हो थोड़ा सा उछल लें कि भाई मेंढक ऐसे कूदता है, हाथी की सूंड आई, तो इस तरह से बच्चों को और अच्छा लगेगा, बच्चे भी फिर इस तरह से करेंगे। बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं, शेर की तरह बच्चे गरजते हैं। ये चीजें क्या बच्चे नाटक करते हैं। अंगुलियों पर जो होते हैं ना फिंगर पपेट्स, वो अगर बना के बच्चों को कहानी सुनाएंगे तो वो भी बहुत अच्छे से बच्चे सुन के ध्यान देते हैं। बच्चे कठपुतलियों के अपनी उंगलियों पर जो पहनाकर नचाना क्या बहुत ज्यादा पसंद करते हैं उंगलियों के ऊपर। जैसे आजकल बच्चों को ये ऐसे था ना, मम्मी फिंगर वेयर आर यू, डैडी फिंगर वेयर आर यू, तो ये इस तरह की पोएम के बच्चों को अच्छी लगती हैं। तो इस पोएम के लिए हम बच्चों के लिए फिंगर वाली क्या बच्चों को फिंगर की संकल्पना, अंगुलियों की संकल्पना भी समझ में आ जाएगी और बच्चों को जो फिंगर पपेट होती है पोएम भी आ जाती है। तो ये चीजें बच्चों को लिए हम कर सकते हैं।
कहानियों व कविताओं के द्वारा बच्चों को नए शब्द व संकल्पनाओं के बारे में पता चलता है। जैसे कि हाथी की कहानी सुनाते समय हम हाथी के बारे में बताएंगे कि कैसा होता है, किस तरह से बोलता है, तो वो बच्चों को जानकारी हो जाएगी। तो ये क्या है, बच्चों का विकास में योगदान देती है। तो जैसे प्रतिदिन की नॉर्मल हमारी स्थितियां ना जिसमें बच्चे खेलते हैं, तो बहुत सारे खेल होते हैं जिसके लिए हमें क्या स्पेशल कुछ ज्यादा खरीदना नहीं पड़ता। तो बच्चों को ये खेल क्रियाएं आयोजित हम कर सकते हैं बच्चों के लिए। बच्चे को हम कोई भी संकल्पना बना सकते हैं, बच्चों को रंग की संकल्पना बना सकते हैं। बताने के लिए हम क्या करते, नॉर्मली हम बच्चों से फल सब्जियों के कलर पूछ सकते हैं, उनके नाम पूछ सकते हैं। जैसे डेली हमने कपड़ा पहना है, बच्चों को जो ड्रेस पहनाई किस कलर की है, तो वो हम बच्चे को पूछ सकते हैं। शरीर के अंगों की पहचान के लिए बच्चे के सामने खड़ा कर सकते हैं कि बच्चे के जैसे शीशे के सामने खड़ा करके, और जैसे उसका ये नाक है, कान है, लिप्स है ना, ये चीजें हम बच्चे को बता सकते हैं। तो बच्चा ये चीजें सीख सकता है। 13 से 36 माह के आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनके साथ खेल क्रिया आयोजित रखते टाइम ना क्या बातें ध्यान रखनी होती है, क्या बातें ध्यान रखने योग्य होती हैं, ये चीजें हमें देखनी है। तो बच्चों के लिए, जब इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए हम खेल क्रिया आयोजित करें ना, तो हमें ध्यान रखना है कि आसपास का वातावरण स्वच्छ, आकर्षक व प्रेरित करने वाला हो, यानी कि बच्चों को क्या उत्साह बढ़े उस चीज में, फिर बच्चे आकर्षित हों उस खेल क्रिया की तरफ। बच्चों ने अभी अभी चलना शुरू किया तो क्रियाशील रहना पसंद करते हैं, यानी कि एक जगह बैठ के बच्चे कम खेलते हैं। इस कारण उन्हें सक्रिय रूप से अपने आसपास के वातावरण करने का अन्वेषण दें। जब तक कोई जोखिम ना हो, उनकी गतिविधियों पर अनावश्यक पाबंदी ना लगाएं, यानी कि जब जहां तक ऐसे लगे ना कि बच्चे सुरक्षित हैं, तो बच्चे को रोका टोकी ना करे बच्चे के खेल में। अगर लगे कि हाँ भाई बच्चे कोई परेशानी हो सकती है, तब रोका टोकी करना अच्छा लगता है बच्चों को। अन्यथा बच्चों को क्या अच्छा लगता है कि हम अपना खुद से खेलें। परिवेश सुरक्षित बनाएं, जो चीज़ें बच्चों को हानि पहुंचा सकती हैं उन्हें बच्चों की पहुंच से दूर रख दें। बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की खेल क्रियाएं और सामग्री उपलब्ध कराएं, ताकि क्या बच्चे अपनी इच्छानुसार अपनी पसंद की खेल सामग्री और खेल क्रिया चुन के खेल सके, यानी कि जो उन्हें पसंद हो वो चीज इस्तेमाल कर सकें। कुछ समय के अंतराल के बाद खेल क्रिया को फिर से दोहराएं, क्योंकि बच्चों को खेल क्रियाओं को दोहराना अच्छा लगता है। जब तक कि वे क्या एक क्रिया में दक्ष हो जाते हैं ना, उन्हें अच्छा लगता है कि मुझे तो ये अच्छे से आ गया, तो बच्चे इसमें खुशी महसूस करते हैं। तो खेल क्रिया को दोहराएं। बच्चों के साथ खेल क्रिया में स्वयं भी भाग लें। पालनकर्ता के साथ अंतःक्रिया बच्चों को सीखने के व्यापक अवसर प्रदान करते हैं, यानी कि बच्चों को और अच्छे से ज्यादा सीखने में मदद मिलती है। खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करें, क्योंकि उनसे आप उन्हें बेहतर रूप से समझ सकेंगे, यानी कि हमें पता चलेगा कि बच्चा किस खेल को करने में क्या कर रहा है, क्या खेल क्रिया करते टाइम बच्चे का क्या क्या स्पेशल एक रहता है ना कि बच्चे में कि अच्छा ये खेल किसी चीज से डर रहा है, क्या खेल रहा है, ये चीज से ज्यादा पसंद है, ये तो इसके लिए बड़ा आसान है। मतलब हम उसको अच्छे से जान पाएंगे बच्चों को। तो ये सब हम कर सकते हैं। हम कुछ प्रश्न देखते हैं। अभी इसमें पहला प्रश्न है, यदि आपको 13 से 36 माह की आयु वर्ग के बच्चों के लिए कुछ खेल क्रियाएं आयोजित करने को कहा जाए, निम्नलिखित खेल क्रियाएं, तो आपके अनुसार विकास के किन क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिलेगा उन खेल क्रियाओं से, वो आपको लिखना है। पहली खेल क्रिया, कुर्सियों को साथ साथ रख के उनकी एक सुरंग बनाकर उनमें से गेंद लुढ़काने या फेंकने का खेल अगर आप आयोजित करेंगे, तो इससे बच्चे के कौन से विकास को बढ़ावा मिलेगा। तो इसमें बच्चे के क्रियात्मक विकास को बढ़ावा मिलेगा। बच्चे का क्रियात्मक समन्वय है ना, उसमें सुधार होगा और बच्ची का संज्ञानात्मक विकास बढ़ेगा। जैसे कि उसके ये समझ विकसित होगी कि जगह की आगे पीछे अंदर बाहर ये संकल्पना होती है ना, बच्ची ये समझने लग जाएगी। तो बच्ची का क्रियात्मक विकास और संज्ञानात्मक विकास होगा इससे। नेक्स्ट है, अभिनय के साथ कविता गाते हुए बच्चों को भी अपने साथ साथ गाने और अभिनय करने के लिए कहना। तो इससे बच्चे के किस विकास के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, इससे बच्चे के भाषाई विकास को, जो होता है ना भाषा संबंधी विकास को बढ़ावा मिलेगा। जैसे वो कविता को खुद से गाएगी बोलेगी ना, तो इससे बच्ची नए नए शब्द सीखेगी, बोलेगी, तो भाषा संबंधी विकास। और साथ में संज्ञानात्मक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। जैसे कि बच्ची खुद से नई नई संकल्पनाएं शब्द सीखेगी, खुद से बच्ची गढ़ती है ना, खुद से नए नए जैसे रहता ना कि अभिनय करेगी, खुद से कोशिश करेगी। तो ये बच्ची का संज्ञानात्मक और भाषाई विकास होता है। नेक्स्ट खेल क्रिया है, बच्चों को बक्सों में डालने के लिए हम वस्तुएं देंगे, तो उससे बच्चे के लिए क्या खेल क्रिया कौन से विकास क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। तो इसमें बच्चे के विकास क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। बच्चे का पहला क्रियात्मक विकास और दूसरा संज्ञानात्मक विकास।
क्रियात्मक विकास में बच्ची जैसे कुछ कार्य करेगी, उसे करना आएगा ना, समन्वय सुधरता है उसके हाथों की गतिविधियों में, बच्ची उस जो खिलौने होते हैं ना उनको बक्से के अंदर डालेगी, तो इससे बच्चे की क्रियात्मक विकास को बढ़ावा मिलता है। और दूसरा, बच्ची जिस डब्बे के अंदर वस्तुएं डालेगी और कहीं नहीं डालेगी, यानी कि हम बच्ची को उस आकार के बारे में समझाएंगे कि इस आकार से इस चीज को इस चीज में डालना है, तो उससे बच्ची को जो आकार संबंधी संकल्प है ना वो विकसित होगी, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होगा, वो डब्बे से बाहर चीजें नहीं डालेगी, तो इससे बच्ची का क्रियात्मक और संज्ञानात्मक विकास होता है। नेक्स्ट है नाव होने की कल्पना कर नदी में नाव चलाने का खेल, यानी कि नदी नहीं है पर कल्पना करके नाव चलाने का खेल जो बच्चे खेलेंगे, तो इससे बच्चे की क्या सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलेगा कि बच्ची क्या हमारे साथ खेलती है, जैसे कोई दोस्त हुआ या हम जैसे पालन करता रहेंगे तो उनके साथ खेलेगी, तो उनके साथ अंतःक्रिया करेगी, तो बच्ची का सामाजिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास होगा बच्ची का, कि बच्ची की क्या सोच मजबूत होती है, वो नई नई कल्पनाएं गढ़ना सीखती है कि ये एक पानी है, ये नाव है, अभी इधर से नाव में से नाव जा रही है, इधर देखो रास्ते में, इधर देखो मछली आई, ये सब बातें करती रहेगी बच्ची, इससे बच्ची का संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा मिलता है। अब इससे भाषा संबंधी विकास को भी बढ़ावा मिलता है कि बच्चे क्या बात करते एक दूसरे से खेलते टाइम, तो बच्ची के ये कई क्षेत्रों में विकास होता है इस खेल से भी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि इसमें कुछ 4 खेल क्रियाएं दी गई हैं, तो उनमें से हमें बताना है कि 13 से जो 36 महीने के जो बच्चे होते हैं उनके लिए कौन सी खेल क्रियाएं सही नहीं होंगी, और नहीं होंगी तो क्यों नहीं होंगी वो हमें बताना है। तो जो पहली है, उनको खेलने के लिए नरम खिलौने, डोर या धागे से खींचे जाने वाले खिलौने देने हैं। पहेलिकाएं जो पजल है वो पूरी करने के लिए कहना है। कहानी सुनाना, बच्चों को 5 तिनकों के समूह को उनके आकार लंबाई के अनुसार क्रम में लगाने को कहना। तो इनमें से जो पहली है वो हम बच्चों को दे सकते हैं, ठीक है, तो वो बच्चे कर सकते हैं। दूसरी है पहेलिकाएं, बच्चे ये नहीं कर सकते हैं। और जो बच्चों को कहानी सुना सकते हैं हम, ये बच्चे को कहानी हम उससे सुना सकते हैं बच्चों को। और जो 5 तिनके के समूह जो होते हैं उनको आकार में लंबाई के अनुसार लगाने कहेंगे, तो ये बच्चे नहीं कर पाएंगे इस टाइम में, तो क्योंकि ये बच्चों को उनमें नहीं होती है। जो पहली वाली है ये हम बच्चों को दे सकते हैं, बच्चे धागे से खींचने वाले खिलौने खेल सकते हैं। तो इसमें जो ख है और घ है दूसरी, और जो चौथी गतिविधि है ये बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें क्या पहली वाली में जैसे बच्चे को पजल पूरा करने को कहेंगे, तो बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उनको ये करने में क्या दिक्कत आएगी कि कौन सा टुकड़ा कहाँ जोड़ेंगे, ये चीज क्या बच्चों को जब थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, जब उनका संज्ञानात्मक विकास थोड़ा तेज गति से बढ़ने लग जाता है, उस टाइम बच्चों में संकल्पना आती है पहेलिकाएं जोड़ने की, यानी कि शाला पूर्व बच्चों में। जो 13 से 36 महीने के बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं, तो ये वाली, और जो 4th नंबर पे है तिनकों को समूह के आकार लंबाई के अनुसार जैसे क्रम में लगाना होता है ना, क्रम बत्ता वगैरह जो होता है वर्गीकरण, वो बच्ची नहीं कर पाएगी क्योंकि इनमें संज्ञानात्मक क्षमता नहीं होती है। ये भी सेम उसी तरह जो शाला पूर्व उम्र में बच्चों में आती है। तो सेकंड और जो 4th है ये बच्चों के लिए सही नहीं है गतिविधि। और जो पहली है नरम खिलौने, डोरी या धागे से खींचने वाले खिलौने और कहानी सुनाना, ये हम बच्चे के लिए कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे खेल सामग्री बनाने के कुछ आसान तरीके, यानी कि हम बच्चों के लिए आराम से घर पे उपलब्ध चीज़ों से आसानी से जो चीज़ें घर पे मिल जाएं उनसे बच्चों के लिए कैसे खिलौने बना सकते हैं। पहला है रुई, कतरन, जो भूसा या बुरादा, उनसे भरे हुए खिलौने कैसे बना सकते हैं। अब इसमें देखिए सिंपल से खिलौने बनाए गए हैं, जैसे चिड़िया हो गया, रैबिट और फिश हो गई, कपड़े से बनाए गए हैं, ठीक है। अभी इसमें ये कुछ खिलौने हम बच्चों के लिए बना सकते हैं जिनसे क्या बच्चों को, जो ये सॉफ्ट रहेंगे, नरम रहेंगे, तो बच्चों के लिए खेलने में अच्छे लगते हैं बच्चों को। या स्पर्श करने के लिए खिलौने बना सकते हैं। इसके लिए क्या किस किस चीज़ की जरूरत पड़ सकती है हमें, ये जो चीज़ें हैं वो सारी हमें क्या हमारे घर पे अवेलेबल होती हैं, स्पेशल हमें खरीदनी नहीं पड़ती। इसके लिए देखिए कपड़ा है 7x7 का, 10 से 12 टुकड़े चाहिएंगे इस टाइप के। रुई मिल जाती है, सुई, धागा, बुरादा, बीज या हो गए, या मोती हो गए,
पत्ते, कंकड़, ये सारी की सारी चीजें घर पे अवेलेबल मिल जाती है आराम से। खिलौना बनाने के लिए सबसे पहले कपड़े के 2 टुकड़ों को 3 तरफ से सिलाई कर देंगे, फिर उसके अंदर जो चीज है ना रुई भर देंगे, या फिर कोई भी चीज है बुरादा ये भर देंगे, 5-6 इस प्रकार के बनाएंगे, और उसको पहले उसे सीधा करेंगे, फिर उसके अंदर बुरादा या लकड़ी या कंकड़ जो भी चीज है वो हम उसके अंदर भर देंगे, और फिर हर थैली में अलग अलग चीज डाल देंगे। उसे पूरा नहीं भरना, थोड़ा खाली रहेंगे, तो उससे क्या रहेगा कि बच्चा जैसे स्पर्श करेगा ना वो फैलेगा, तो उससे बच्चे को आनंद आएगा, उससे बच्चे देख पहचान पाएंगे कि इसके अंदर क्या है। तो उसको टाइट नहीं कर सकते, हम टाइट कर देंगे तो है ना बच्चे को पहचानने में नहीं आ पाएंगे। अभी ये थैलियां क्या अलग अलग स्पर्श करेंगे बच्चे, इससे अलग अलग तरह से बच्चे को महसूस होंगी कि इसमें क्या है इसमें। तो ये थैलियां पकड़ने और फेंकने के खेल के लिए बच्चों में स्पर्शेंद्रिय योग्यता को विकसित करने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकते हैं, यानी कि बच्चे खेल भी लेंगे और बच्चे को जो स्पर्शेंद्रिय होते हैं ना कि अच्छा ये हार्ड है, टाइट है, ये सॉफ्ट है, ये चीजें भी बच्चों को सीखने को मिलती हैं। वे खिलौने जो एक दूसरे के अंदर डाले जा सकते हैं। अब ऐसे खिलौने कैसे बना सकते हैं, इन खिलौनों के लिए हम जैसे प्लास्टिक की जो बोतल होती है पुरानी वो ले सकते हैं, गत्ते के जो डब्बे होते हैं अलग अलग आकार के वो यूज कर सकते हैं, और इनको काटने के लिए हमें जो भी जरूरत की जो चीज की जरूरत पड़ेगी वो चीज हमें चाहिए। अलग अलग आकार की प्लास्टिक की बोतलें लें और इन्हें बीच में से काट दें। कोई बोतलें बड़ी होंगी, कोई छोटी होंगी। जो छोटी बोतलें बड़ी बोतलों में आराम से डाली जा सके इस तरह की लेनी है। और इसी तरह से गत्ते के डिब्बे से भी बना सकते हैं। बड़ा डब्बा रहेगा, फिर उनको काट लो, फिर छोटा डब्बा रहे, इस तरह से हम बच्चों के लिए चीज़ें बना सकते हैं। अब जो चीज़ें बच्चों के लिए हम ये बनाएं, तो जैसे प्लास्टिक की बोतल लिया तो उसके किनारे शार्प रहेंगे तो उनको ढंग से कर दे, या उसके ऊपर टेप लगा दें, ताकि क्या बच्चों को हानि ना पहुंचे, बच्चे उसे चोट ना लगा ले। ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। टीन के डिब्बों का प्रयोग करना हानिकारक होगा, क्योंकि उसके किनारे के तेज होते हैं, चोट लग सकती है, तो वो इस्तेमाल ना करें। धागे से बंधे हुए खींचे जाने वाले खिलौने कैसे बना सकते हैं, माचिस की डिब्बी, डिब्बियों के जो ढक्कन होते हैं, प्लास्टिक के जो बर्तन बाउल होते हैं, बोतल के ढक्कन, मोती, इन चीज़ों से बना सकते हैं। माचिस की डिब्बी लेंगे, उसके क्या एक किनारे के अंदर डोरी बांध के और खींच लेंगे, और उसके बगल में क्या बच्चे को एक डोरी उसके अंदर गांठ बांध देंगे ताकि वो डोरी अंदर से निकले ना, और बच्ची को दे देंगे कि वो जैसे गाड़ी की तरह बच्चे खींचेगी, और मजबूत डोरी मजबूत हो ताकि क्या वो खींचे बच्चा तो वो टूटे ना। इस तरह से बच्चे खेल सकते हैं। इसी तरह से डिब्बों के ढक्कन हो गए, प्लास्टिक के जो बाउल, बोतल के ढक्कन, इन चीज़ों को भी इकट्ठा करके बांध सकते हैं। जब बच्चे इन्हें खेलेंगे ना, खींचने के लिए खेलने के लिए खींचेंगे, तो इनमें तो क्या ध्वनियाँ भी उत्पन्न होंगी, अलग अलग आवाज़ आएगी, जैसे डिब्बों के ढक्कन की अलग आवाज़ रहेगी, बर्तन की अलग आवाज़ रहेगी, मोतियों की अलग आवाज़ साउंड रहता है, तो बच्चों को अच्छा लगता है, उसमें बच्चे और रुचि लेके फिर खेलते हैं। गत्ते का बड़ा डिब्बा लेंगे, उसमें डोरी बांधेंगे और बच्चे को कहेंगे कि आपकी गाड़ी है ना, एक इन चीज़ को क्या किसी भी चीज़ को उसमें डब्बे में डालो, और फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी कागज के टुकड़े पे धागा बांध सकते हैं, तो बच्चे पतंग की तरह उसे जब दौड़ेंगे ना तो धागा उड़ेगा, तो बच्चे खेल सकते हैं उससे। ये चीजें बच्चों को हम दे सकते हैं, इजी वे में अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट है धकेलने के लिए खिलौना। ऐसे खिलौने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, बेलनाकार टीन के डब्बे की, जैसे कि 12 इंच का लंबा मजबूत छड़ी, कुछ कंकड़ चाहिएंगे, तेज तार चाहिएगी, टीन के डिब्बे में छेद करने वाले कुछ औजार चाहिएंगे। ये थोड़े क्या है, इसमें थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होती है। ये थोड़ा ऐसा खिलौना है, जैसे नॉर्मल हमने कागज वागज के बनाए थे तो इसमें इतनी मेहनत नहीं है। अभी इसमें क्या करेंगे, खाली जो बेलनाकार टीन का डिब्बा होता है उसमें कंकड़, बीज, कंचे, ये सब हम डाल देंगे, और उसके तले व ढक्कन में छेद कर देंगे, और बस इतना ही छेद, ज़्यादा बड़ा ना हो, हल्का सा इतना ही बड़ा हो कि उसमें से जो डंडी हमने ली है ना वो आसानी से निकल जाए। फिर उसके दोनों सिरों को बाहर निकाल देंगे, और तार से देखिए इसमें पूरा का पूरा आपको दिया गया है, उसे सी आकार में तार को मोड़ देंगे ताकि क्या वो बाहर ना निकले। तार के दोनों सिरे से छड़ी के दोनों सिरों को क्या जोड़ देंगे, ताकि बच्चे जब भी उसे जमीन पे क्या आराम से लुढ़का सके, लुढ़काएं तो तार के डब्बा निकले ना, जो तार निकले ना, और उससे उससे जुड़ी हुई जो छड़ी है वो भी ना निकले। तो बच्चे उस डिब्बे को आराम से जमीन के ऊपर लुढ़का सकेंगे, और जमीन पे लुढ़काएंगे तो उसके अंदर जो चीजें है ना उनसे आवाज आएगी, वो भी बच्चों को अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट फिंगर पपेट बनाना, उंगलियों पे पहनने वाली कठपुतलियां बनाना। इन कठपुतलियों को बनाना बहुत ही आसान होता है और मज़ेदार भी होता है। कागज का टुकड़ा लेंगे, इसके ऊपर 4 इंच के व्यास का जो अर्धवृत्त होता है वो काटेंगे, शंकु के आकार में मोड़ देंगे जो कैप की तरह,
और दोनों सिरों को एक साथ चिपका देंगे। उसके ऊपर किसी भी चीज़ का चित्र बना सकते हैं, चेहरा बना सकते हैं हम, कोई भी कार्टून बना सकते हैं, जानवर बना सकते हैं, उसके ऊपर टोपी, चोंच, कान, सिंह कुछ भी बना सकते हैं। और इनको उंगली पे पहनाएंगे तो बच्चों के लिए आसान सी फिंगर पपेट अवेलेबल हो जाएंगी हमारे पास। कठपुतलियाँ बनाने के लिए ये जो चित्र दिया गया है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें ये बताया गया है। आप कहानी के पात्र को अपनी उंगली के ऊपर भी बना सकते हैं, यानी कि हम अपनी फिंगर के ऊपर भी पेन से ड्रॉ कर सकते हैं, और उंगलियों का भी उपयोग के कठपुतली की तरह ही कर सकते हैं। कठपुतलियों के विषय में अधिक जानकारी खंड 6 में प्राप्त करेंगे, यानी कि जो ब्लॉक 6 है ना उसमें थोड़ा सा क्या डिटेल में बताया जाएगा कठपुतलियों का खेल बच्चों के लिए। अभी हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे, यदि आपके पास निम्नलिखित सामग्री हो तो जो 13 से 36 माह के बच्चों के लिए कैसे खिलौने बनाएंगे, हमें ये लिखना है। पहला हमें है पुराने कागज के लिफाफे हो गए, कमीज हो गई, कमीज के जो बटन हो गए, ऊन, धागा, रुई, पुरानी झाड़ू के तिनके हो गए, रंगीन आकर्षक कागज, रंगीन जो पारदर्शी कागज होते हैं जैसे कि मिठाई के डब्बे पे लपेटे गए, इन सब चीजें अगर आपके पास है तो कौन सी खेल सामग्री बना सकते हैं। तो इसमें जो बुक में दिया गया है वो तो मैं आपको बता ही दूंगी, बाकी आप लोग अपनी क्या रचनात्मकता के हिसाब से कोई भी आप अगर खिलौना बना सकते हो ना वो भी आप इसमें ऐड कर देंगे, लिख देंगे ना, तो कोई गलत नहीं होगा, वो आंसर बिल्कुल सही होगा। तो इसमें बुक के हिसाब से तो इसका आंसर है कि जैसे हम लिफाफा लेंगे जो कागज वाला है और उसे खोल के बेलनाकार रूप में मोड़ देंगे, राउंड कर देंगे, और उसको आकर्षक मतलब थोड़ा चमकीला कागज लगा देंगे और अच्छा लगेगा, रंगीन कागज चिपका देंगे। इसके बाद गोलाकार के रंगीन जो कागज हमारे पास है वो भी ले लेंगे, कागज को मोड़ के बनाया हुआ जो बेलनाकार जो हिस्सा होता है ना वो थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर इस रंगीन गोल कागज को बेलना का जो हिस्सा होता है उसके एक सिरे पे चिपका देंगे, और दूरबीन की तरह बच्चे को ये यूज करवाएंगे, कलरफुल दूरबीन की, बच्चों को क्या है अच्छा लगेगा। और जो हल्का सा पारदर्शी कागज है, जो रंगीन कागज है पारदर्शी है, वो आगे लगा देंगे, तो उससे बच्चे क्या देखेंगे ना तो क्या लगेगा, बच्चों को सारी चीजें रंगीन दिखेंगी, तो उनको ऐसे लगेगा कि कलरफुल दूरबीन है हमारे लिए। तो ये चीज हम बना सकते हैं बच्चों के लिए। अभी हमने इसमें पढ़ा कि बच्चे जो होते हैं इस आयु वर्ग के, उनको लिए हम कोई भी खेल क्रियाएं आयोजित कर सकते हैं। इसके लिए हमें ज़्यादा क्या पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती कि बच्चों के लिए हमें भाई महंगाई खेल सामग्री की ज़रूरत होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम इनको ऐसी क्रियाएं आयोजित कर सकते हैं जो उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार हो। इस आयु वर्ग के बच्चे जो होते हैं वो छोटे बच्चों की तुलना में थोड़े ज़्यादा सक्रिय होते हैं, तो ऐसी खेल क्रियाएं आयोजित की जैसे कि उनके चलने, दौड़ने, कूदने, ऊपर चढ़ने, इन क्षमताओं को बढ़ावा मिले। क्रियात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भी बच्चे के लिए खेल क्रियाएं आयोजित कर सकते हैं, जैसे कि खींचने की, धकेलने की, एक चीज को दूसरे चीज में, जैसे डब्बे होते हैं उनमें डालना, फेंकना, पकड़ना, कूदना। बच्चों को कहानी कविताएं भी सुना सकते हैं, बच्चों को कविताएं सुनाएं और बच्चों को कुछ पंक्तियां दोहराने को भी कह सकते हैं। कहानी सुनाएं तो बच्चों को उन पात्रों के नाम याद रहेंगे, हम बताएं फिर उनसे सुने। इन अंतर क्रियाओं के दौरान बच्चे नए शब्द और संकल्पनाएं भी सीखते हैं। बाजार जाते समय, रेलवे स्टेशन, बस में, आसपास, अड़ोस पड़ोस में बच्चों को अपने वातावरण में जानने के बारे में पता, वातावरण के बारे में बच्चों को पता चलता है। तो हम ऐसी खेल क्रियाएं बच्चों के लिए आयोजित कर सकते हैं। तो इस लेसन में हमने बच्चों के लिए जो खेल क्रियाएं हैं उनको आयोजित करना सीखा है, और ऐसी खेल क्रियाएं जिसमें क्या हमें ज़्यादा कुछ खर्च भी ना करना पड़े और बच्चों के लिए मनोरंजक व आकर्षक व उनकी योग्यताओं के अनुसार हमने खेल क्रियाएं आयोजित की हैं। तो यहाँ पे चैप्टर 16 ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।